नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे फिर से बात करने जा रही हूँ कि हम कैसे अपने जीवन को संपूर्ण कर सकते हैं। संपूर्ण करने का मतलब ये है कि हर एक चीज को एक जगह पर लेकर आना। मेरे गुरु और मैं जिनसे भी सीखी हूँ ना, उनसे एक ही बात मैंने सीखा है। हर जगहों पे हम जब जाते हैं ना, तो वहाँ की हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होती है। भले हमारा जो मस्तक है, हमारा जो दिमाग है, वो ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। बट अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हर जगहों की कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। उसी तरीके से हर बुरे इंसान में भी कुछ पॉजिटिव होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ तो रामायण में रावण बुरे नहीं थे। अगर हम उनकी पॉजिटिव भी देखेंगे तो हमें उनमें इतनी कमियां नजर नहीं आएगी। बट हमने सिर्फ उनमें कमियां देखी, इसलिए हमें वो नकारात्मक चीजों के प्रति ज्यादा होते हैं। अगर सकारात्मक की तरफ देखें तो वो शिव के सबसे बड़े भक्त थे और वो ही सबसे बड़े ज्ञानी भी थे। इसीलिए कहा जाता है ना कि इंसान के भीतर ही रावण और राम होता है। का मतलब यही है कि उसी के भीतर जो ज्ञान है, वो अपने ज्ञान को कैसे आगे लोगों को दिखाता है, उसकी सूझबूझ और समझ को। उसी को ही कहते हैं संपूर्णता। जब वो संपूर्णता आती है तो उसके जीवन में राम ही राम है। उसी तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम कहीं पर भी जाएं तो उसकी पॉजिटिविटी को ढूंढने के पहले प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ी देर एकांत में रहकर बाद में उस पर मनन और मंथन करें। जैसे कि हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स भी हमने देखे होंगे, सुने होंगे और किया भी होगा। बट हम कभी ये समझ में नहीं सकते कि कोई एक ही टेक्निक करके सब कुछ पा रहा है और कोई बहुत सारी टेक्निक करके भी कुछ नहीं पा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, हर किसी की अपनी अपनी वास्तविकताएं हैं, उसके अपने स्वरूप है, उसकी अपनी ही कार्मिक चीजें होती हैं। तो हमें नहीं पता कि उसके कर्मा में कितना क्या लिखा हुआ है। उसी तरीके से मैं जिनसे सीखी हूँ ना, डॉक्टर उदय साहा से, तो उनकी मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हर चीज को ना इकट्ठे करो। जो भी आपका ज्ञान है ना, उसको एकत्र करके उस पे काम करो। उसको एक श्रृंखला पे लेकर आओ। अगर मैंने योगा किया है किसी सर से, किसी जगह पे मैंने योगा सीखा है, तो योगा और जो अभी मैं हीलिंग मोडालिटी सीख रही हूँ, उसको कैसे कॉम्बिनेशन में लेके आए, कैसे अपने जीवन पे उतारा जाए। हम क्या करते हैं, हम एक चीज सीखते हैं और दूसरे का त्याग कर देते हैं। बेसिकली सीखना निरंतर बना रहता है, बट किसी चीज को छोड़कर नहीं। अगर मैंने आज हीलिंग कर रही हूँ, मैं किसी हीलिंग मोडालिटी को कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का जो भी मैंने किया है उसको मुझे छोड़ देना है। नहीं, उसके साथ में उसको लेकर आना है, उसको कॉम्बिनेशन में लेके आना है, जिससे मेरे जीवन और भी सुगमता पूर्वक संपूर्ण हो सके। जैसे मान लीजिए कि कोई वास्तुशास्त्र पे आता है और वही अगर मोडालिटी पे आता है, किसी हीलिंग मोडालिटी पे, तो उसके लिए दुगनी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसी को मिलाकर लोगों को हील के बारे में बता सकता है। वैसे ही मान लीजिए, सपोज कि एग्जाम्पल है, आप कहीं पे इटली पे गए, इटली से आपने कुछ खाने का डिश बनाना सीखा। अब आप जब भारत आओगे तो उसमें आप हिंदुस्तानी तड़का और कुछ इटालियन तड़का लगाकर जब आप कॉम्बिनेशन में लोगों को दोगे, तो वो टेस्ट ही डिफरेंट लगेगा और वो टेस्ट ही लोगों को एक पसंदीदा हो जाएगा, कुछ डिफरेंट उनको मिलेगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में क्या करना है, कुछ डिफरेंस अपने जीवन में लेकर आना है। बहुत सारे सर, बहुत सारे गुरुओं से हमने जो भी सीखा है, उन पे ये कंपैरिजन नहीं करना कि कौन से गुरु ने मुझे क्या अच्छा दिया या क्या कमी दी। उन सब में से जो भी हमें मिला है ना, उसी का निचोड़ हमें आगे निकाल कर देना है। आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो बहुत सारी चीजों को एक जगह पर एक तरीके से सिखाने की ऐसी स्किल्स हमें अपने ऊपर डेवलप करें, जिससे कि लोगों का भी भला हो, अपना भी भला हो, और जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जो हमें लग रहा था इन सब चीजों को करने में, जब हम इसको एक में लेकर आ जाएंगे तो टाइम भी हमें कम लगेगा, सर्विंग भी हम ज्यादा कर पाएंगे। तो इस बारे में जरूर सोचना। और मैंने जिन गुरु का नाम लिया था, मैंने हीलिंग सीखी है सबसे पहले डॉक्टर एन के शर्मा सर से, और बाद में मैंने डॉक्टर उदय साहा सर से सीखी है।
योगा मैंने नेचुरोपैथी से सीखी है, तो मेरे जितने भी गुरु रहे हैं, उनसे मैंने हमेशा यही सीखा है कि कैसे हम आगे अपने जीवन में बेहतरीन कर सकें। और मैं भी ये मान सकती हूँ, अभी ये जो वीडियो सुन रहे हैं ना, वो लोग भी अपने आप में इस चीज के लिए काम करेंगे। वो लोग अभी मंथन करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में सीखा है, किस किस स्किल पे उन्होंने काम किया और कैसे उसको कॉम्बिनेशन में लेकर आकर दुनिया को एक बेहतरीन रूप प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि कमियों का मतलब नेगेटिव नहीं है, कमियों का मतलब ये है कि उसको सुधार के और बेहतर किया जाए। अगर हमें किसी चीज में कमी लग रही तो इसका मतलब हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कमी को, उस रिक्त स्थान को फिल किया जाए, उसको पूर्ण किया जाए, संपूर्ण किया जाए। अगर मेरे जीवन में मुझे कोई कमी नजर आ रही है किसी चीज की, तो इसका मतलब ये मेरा दायित्व है कि उस कमी को मुझे पूर्ण करना है। कैसे करना है? अपने सरेंडर भाव से। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम यूनिवर्स के प्रति सरेंडर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें वो रास्ता भी दे देता है, हमें वो ज्ञान भी सुझा देता है। पर जब तक हम अपने ईगो में, अपने अहंकार में और अपने आप से ही दूरी बना के रखते हैं ना, तो कोई भी चीजें हमारे तक तो पहुंच ही नहीं सकती, हमारे आवा मंडल तक तो पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए हमेशा अपने आप को महत्व दे, अपने ज्ञान को महत्व दे। किसी का ज्ञान किसी से कम नहीं है, और किसी को कम समझना भी सबसे बड़ी भूल है।